शेयर मार्केट से वो भी सिर्फ एक दिन में Paying 50,000 rupees kamao in just 5 minutes with a secret advice platform. रमेश 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट अपने हॉस्टल के बेड पे लेटे लेटे रील्स देख रहा है। आज वो फील करता है कि उसके मम्मी पापा, उसके फ्रेंड्स सब गलत रेस में भाग रहे हैं, थोड़े पैसों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और असल में वो इस बात से अनजान है कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन वो सुबह यूट्यूब ओपन करता है और सर्च करता है ऑप्शन ट्रेडिंग। देखते ही देखते उसके सामने वीडियोस की बारिश हो जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग से मैंने इतने पैसे कमाए, ऑप्शन ट्रेडिंग ने मेरी लाइफ बदल दी, इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट ऐसे बनाए, इंट्राडे ट्रेडिंग से रातों रात अमीर कैसे बने। वो इन वीडियोस को देखता गया और धीरे धीरे वो कन्विंस हो गया कि अगर उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर उसे अपने फैमिली को इस गरीबी से बाहर निकाल कर एक लग्जरियस लाइफ देनी है तो उसका एक ही रास्ता है, ट्रेडिंग। उसने डिसाइड किया कि मैं भी ट्राई करता हूँ। स्टार्टिंग में उसने 2000 रुपए लगाए एंड गेस व्हाट, कुछ ही वक्त में 600 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। फिर उसने 5000 लगाए और इस बार उसने 1200 रुपए की प्रॉफिट बनाई। 3-4 बार इसी तरह प्रॉफिट बनाता गया और अब उसके कॉन्फिडेंस की लेवल बहुत हाई हो चुकी थी। वो पूरी तरह कन्विंस हो चुका था कि अमीर बनने का असल गेम तो ये है। वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को देखकर उन पर अफसोस करता कि बेचारों को पता ही नहीं है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं इससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और असल गेम तो वो खेल रहा है। अगले दिन रमेश पूरी तरह मोटिवेटेड होता है। वो इस बात से कन्विंस हो चुका होता है कि अब वो ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी तरह समझ चुका है और वो डिसाइड करता है कि अब एक बड़ा मूव लेने का वक्त आ गया। उसके पास जितने भी पैसे थे, पापा के भेजे हुए कॉलेज का फीस, हॉस्टल का फीस और जो भी एक्स्ट्रा मनी था, वो सब एक ट्रेड में लगा देता है। वो अपने दोस्तों को भी बोल चुका था कि भाई अब मेरी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, तुम लोग बस ये फालतू की मेहनत करते रहना। वो स्क्रीन को बड़े ही गौर से देख रहा होता है। कैंडल्स ब्लिंक कर रहे होते हैं, कभी रेड तो कभी ग्रीन, कभी ग्रीन तो कभी रेड, फिर ग्रीन फिर रेड और फिर अचानक ग्राफ में एक सडन क्रैश आ जाता है। बस कुछ ही सेकंड्स में उसने वो सारे पैसे गवा दिए। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, माथे से पसीना गिर रहा होता है। उसके माइंड में बहुत सारे सवाल गूंज रहे होते हैं। कॉलेज के फीस का क्या होगा, हॉस्टल के रेंट का क्या होगा, पापा ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए थे और मुझे सेंड किया था, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। और ये कहानी सिर्फ एक रमेश की नहीं बल्कि उस जैसे 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेडर्स की है जो ऑन एन एवरेज इस मार्केट में 2 लाख का लॉस कर रहे हैं। गवर्नमेंट के खुद के डेटा के मुताबिक 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स में लगातार पैसा हार रहे हैं। और वहीं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इसी मार्केट में एक दिन में अप्रॉक्स 735 करोड़ का प्रॉफिट बना ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हर बार छोटे ट्रेडर्स को ही क्यों लॉस का सामना करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कोई अनसीन पावर है जो इस ग्राफ को पर्दे के पीछे कंट्रोल कर रहा है? क्या ये मार्केट वाकई में रमेश जैसे ट्रेडर्स के लिए बना है या फिर वो बस एक बड़े प्लेयर्स के सिस्टम का छोटा सा प्यादा है? आखिर इस पूरे मार्केट की शुरुआत कब और कैसे हुई और आखिर क्यों आज ये गैम्बलिंग का रूप लेता जा रहा है? तो आइए आज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। वो सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पर आते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को एकदम बर्बाद कर दिया। तो ये सीखेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट से 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं, वो भी 85% एक्यूरेसी के साथ। तो एक पीएनएल जो मेरा अपना निजी है उसमें टोटल 40 लाख का लॉस है। इनके पीएनएल में लगभग 2.5-3 लाख का लॉस है। मैं ये पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ। 2025 लगभग खत्म हो चुकी है और अब तक आपको पता चल चुका होगा कि कंटेंट क्रिएशन अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया बल्कि ऑब्लिगेशन पार में भी होने लगे थे। और धीरे धीरे बहुत से लोग जो इन बायर सेलर के ट्रेड में इन्वॉल्व भी नहीं थे, उन्हें भी इस चेंज हो रही प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट बनाना था। और यहीं से एक नई सोच आई कि हमेशा सिर्फ ये बायर सेलर का ही गेम रहेगा या फिर कोई थर्ड पार्टी भी इस प्राइस मूवमेंट पर बेट लगा सकती है। और इसी सोच से अब किसान और व्यापारी के